है वो स्टार्ट हो रहे हैं 11 से, ओके, 11th January 2021. ओके, यस कृतिका, शी इज नॉडिंग हर हेड. ओके, सो मंडे से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट पेपर हमारा जो है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश ओरल्स एंड रिटर्न दोनों भी एक ही दिन होंगे. ओके, देन 12th को हमारे ईवीएस के ओरल्स एंड रिटर्न्स है. 13th, that is Wednesday, we will have math and math oral and return. ओके, देन 15th को हम ले रहे हैं, 15 को हमारे पी के एग्जाम होंगे, पी प्रैक्टिकल्स होंगे. एंड देन 18th को हमारा हिंदी का, 18th इज मंडे, सो हिंदी एंड ओरल एंड लेखी मतलब रिटर्न एग्जाम होंगे. 19th को दैट इज ट्यूसडे, मराठी एंड रिटर्न एग्जाम होंगे, मराठी के रिटर्न एंड ओरल्स होंगे, प्लस हम आर्ट्स भी लेंगे. तो 19 को 2 सब्जेक्ट के एग्जाम रहेंगे, मराठी के ओरल एंड रिटर्न एंड आर्ट्स का एग्जाम होगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम असेसमेंट्स. सो 11 से स्टार्ट हो रहा है और 19 को खत्म हो रहा है. ओके, हम यहाँ तक आपको समझ में आया? प्लीज शो मी थम्स अप. ओके, गुड. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ. ओके, सो पहले हम देखते हैं ईवीएस का सिलेबस क्या है. तो ईवीएस के सिलेबस में हमने ये टॉपिक्स हमारे कवर किए हैं. फोनिक साउंड, ठीक है, जिसमें हमने 3 लेटर वर्ड्स जो है जो हमने सीखे हैं, नए जो साउंड सीखे हैं उसके सीवीसी वर्ड्स बनाना. तो लिसन टू द साउंड एंड राइट द सीवीसी वर्ड. तो हमने जो नए जो साउंड अभी सीखे हैं ना बच्चों ने, ड, फ और ग, डी, जी एंड एफ. तो ड, फ और ग, इनके जो नए वर्ड सीखे हैं सीवीसी वर्ड्स, उनके ये आएंगे, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. लिसन टू द साउंड एंड राइट द सीवीसी वर्ड. तो बच्चों को हम साउंड बताएंगे एंड दे विल राइट द सीवीसी वर्ड. जो वर्ड रहेगा उस साउंड का वो वर्ड बना के दे विल राइट. ओके, सो स्टूडेंट्स विल लिसन टू द साउंड एंड राइट द सीवीसी वर्ड. फिर पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पिक्चर हम करेंगे पेपर में. दे हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड. ओके, तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछेंगे पहले पिक्चर देखना है एंड दे विल आस्क द दे विल राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस. ओके, अब नेक्स्ट ये ड, फ एंड द साउंड के जो वर्ड्स हमने सीखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे. दे विल आइडेंटिफाई द पिक्चर, दे विल आइडेंटिफाई द वर्ड एंड उसका बिगिनिंग साउंड क्या है, मिडिल साउंड क्या है, या फिर एंडिंग का साउंड क्या है, वो हम पूछ सकते हैं. ओके, सो सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड के पिक्चर दिया है एंड दे विल राइट द मिसिंग लेटर्स या फिर मिसिंग साउंड. ओके, या फर्स्ट साउंड कौन सा है, मिडिल साउंड कौन सा है, एंडिंग का साउंड कौन सा है, ये भी हम पूछते हैं. सी, अब साइट वर्ड्स जो हमने सीखे हैं. ओके, सो दीज आर द साइट वर्ड्स विच वी हैव लर्न. बच्चों ने सीखे हैं ये साइट वर्ड. इज, इट, टू, द, दे, लाइक, दैट, फॉर, हिज, आर, विथ, ये सभी साइट वर्ड्स बच्चों ने सीखे हुए हैं. सो ये साइट वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे एंड दे हैव टू रीड द सेंटेंस, और उसमें से कौन से साइट वर्ड्स है वो उनको सर्कल करने होंगे या फिर टिक करने होंगे या फिर लिखने हो सकते हैं. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सर्कल द साइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दिया गया है, दे हैव टू रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द साइट वर्ड. टीचर कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? तो मैंने अभी ऐप नहीं बता रही हूँ मैं आपको, मैं अभी सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, ऐप का जो है वो हम बाद में, अभी रिकॉर्डिंग हम करके देंगे आपको, सो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमने एक लेसन भी किया हुआ है, आसमाज हाउस. तो उसका
आसमा हाउस के जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हम पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे विल राइट द आंसर. मतलब उसमें टिक करने के ऑप्शंस रहेंगे या फिर आंसर इन वन वर्ड रह सकता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर आसमास हाउस जो गुलमोहर बुक में है, चैप्टर नंबर 2. फिर हमने रैज रीडिंग भी किए हुए हैं. ओके, सो रैज रीडिंग में हमने द गार्डन किया हुआ है, फार्म एनिमल्स किया हुआ है. ओके, इन एंड आउट एक करके लेसन है वो भी किया हुआ है. तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. मतलब जैसे ये ओरल्स के लिए भी आ सकते हैं. ओके, इट इज नॉट ओनली फॉर रिटर्न, ओरल्स के लिए भी हम पूछ सकते हैं दैट कोई सेंटेंस दिए है उस लेसन में से एंड चिल्ड्रन विल रीड, वी विल आस्क चिल्ड्रन टू रीड द सेंटेंसेस. ओके, so read and understand the text या फिर look at the picture and read the sentences. ठीक है, चैप्टर्स हमने यहाँ पे दिए हैं, द गार्डन, फार्म एनिमल्स. आप होमवर्क जो हम बच्चों को देते हैं ग्रुप में, यू कैन जस्ट गो बैक टू दैट और देख सकते हैं आप. वो रेज रीडिंग में एनिमल्स, फार्म एनिमल्स के भी है रीडिंग टेक्स्ट है, फिर गार्डन के भी रीडिंग एक टेक्स्ट है. रेड जग, द कैट, द एनिमल्स, ये हमने किए हुए हैं टेक्स्ट. ओके, so they have to look at the picture and read the sentences. So this is all about English. I hope यहाँ तक आपको समझा है. इंग्लिश का कुछ डाउट होगा तो प्लीज टेल मी. नो. इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे? ओके, आदर्श, थैंक यू. ओके, great. So I think now, Kavita Didi, we can move on to the next subject, and that is maths. So over to you. Thank you, Sheetal Didi. Okay. For maths, हम लोग दो ही टॉपिक ले रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ नंबर्स को ऐड करना ही नहीं है, बच्चों को हमने सिखाया है. अलग अलग वेज में हमने एडिशन करना उनको सिखाया है. इवन हमने ये भी सिखाया है कि अगर हम 4 टोटल होते हैं तो हमें कितने नंबर्स ऐड करने होंगे कि हमें उतने नंबर्स मिलेंगे. मैंने वो भी सिखाया आप सबको. तो इसमें डिस्क्रिप्शन में बड़े अच्छे से दिया हुआ है एडिशन में कि हमने ऑब्जेक्ट्स काउंट किए, फिर हमने ऑब्जेक्ट के नीचे नंबर्स लिखे. सेकेंड वाले में आप देख सकते हो हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टॉपिक के बारे में, और उसी रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं. ट्विस्ट इन द सेंस क्वेश्चन वही रहेगा, मतलब जो हमें सब पढ़ाया वही आप पढ़ने वाले हो, वही आपके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़े से हम क्वेश्चन को उसी हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं. तो ये आप देख सकते हो सेकेंड वाले में, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं. सो मैं एक चीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी या बच्चों को भी, जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप ध्यान से रीड करें. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उतना डॉट्स बनाने हैं या क्वेश्चन में लिखा है आपको नंबर्स लिखने हैं, उसी हिसाब से आप आंसर करिए. नहीं तो अगर गूगल फॉर्म में आपने आंसर कुछ और दिया, आंसर कुछ और हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट किया, या फिर आपने सोचा होगा कि नहीं ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो वो गलत भी हो सकता है. तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है. तो इसलिए हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट डालें ताकि आप उसको रीड करके समझ के बच्चे वो फॉर्म को भर पाए. लिटिल बिट गो डाउन सितलीदी. या आप देख सकते हो ये एडिशन में हमने वैसा ही दिया है. सेम इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में भी जाइए. गो हेड नीचे थोड़ा सा शीतल दीदी, स्क्रॉल डाउन. यस, सब्ट्रैक्शन लिटिल बिट नेक्स्ट पेज प्लीज. या सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है, ऑब्जेक्ट्स प्लस मिसिंग डिजिट्स और किस तरह से हमने आपको सब्ट्रैक्शन करने हैं. सो ये सब आपको आपके बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाइए. सो या फिर आपको हमने और एक ऑप्शन दिया है, जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल को देखें, और ये जो आपको सिलेबस दिया है आप इससे मैच करिए कि आपके बुक्स में भी हैं ये सारे
आप जिसको रिवाइज करा के उनको प्रैक्टिस करा सकते हो। सो इस बार हमने मैथ्स में सिर्फ 2 टॉपिक दिया गया है, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी बेसिस पे हमने अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस प्रोसेस में किया है, आपको इसी हिसाब से क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे। ओके, सो दिस आर द 2 थिंग्स आई जस्ट वांट टू शेयर। अब ये मैं आपसे 2 चीजें शेयर करना चाहती थी। थैंक यू। So we will move on to the next subject. Okay. Rubina, over to you right now. थैंक यू कविता दीदी। तो पेरेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने पार्ट के नाम दिए हैं, क्या किस तरीके के प्रश्न मैं पूछूंगी और उसका सैंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन से प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने विषय कवर किए हैं अनिल और आदित्य, दीदी, नीरज, कुसुम बुआ। ये सारे पार्ट हमारे इस टर्म में हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे चित्र दिया हुआ होगा पार्ट का और उस पे प्रश्न होंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, परिच्छेद से कोई भी 2 ई की मात्रा के शब्द चुनकर लिखिए। जो भी मात्राएं हुई है उसके ऊपर प्रश्न होगा, वाक्य बनाइए। ठीक है दीदी, आगे बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती सिखाई हुई है, शब्द में भी और अंक में भी। तो यहाँ पे चित्र देखकर उचित अंक चुने। तो जैसे चित्र दिया हुआ है यहाँ पे किताब का, तो मैंने प्रश्न पूछा है कि कितने पुस्तक है, 1, 2 या 3। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उत्तर होगा 1। अंक देखकर सही शब्द चुनिए। तो अभी 1 अगर मैंने नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसका शब्द क्या आएगा, उसका स्पेलिंग क्या आया है होगा, वो आपको चुनना होगा। ठीक है, जैसे 2, 1, 3, तो 1 कहाँ पे है उसको सिलेक्ट करना है। आगे चित्र देखकर सही शब्द चुने। चित्र देखकर सही शब्द चुने। यहाँ पे चित्र है टोपी का, आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, ताला, टोपी, गाजर। यस कविता दीदी, ओके। तो टोपी को आपको सिलेक्ट करना है। शरीर के अवयव, पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने सिखाया है, तो आपको टेक्स्ट बुक में भी पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पे चित्र देखकर शरीर के अवयव चुने। तो यहाँ पे हाथ का चित्र है, तो ये हाथ का शब्द कहाँ पर है वो आपको देखना है, चुनना है। ठीक है दीदी, आगे ओके। तो यहाँ पे हमारा रिटन एग्जाम खत्म हो जाता है। आपको ओरल में 10 मार्क्स का ओरल होगा, जिसमें शब्द पढ़ने के लिए होगा, वाक्य पढ़ने के लिए होगा और पोएम रेसिटेशन होगा। तो मैंने उनको ये वीक में उनको ओरल का भी तैयारी करवाई है एक क्लास में। तो आप लोग इतनी चीजों की रिवीजन करवाओगे बच्चों की हिंदी के लिए। ठीक है, सो सुरेखा दीदी, ओवर टू यू। अभी सुरेखा दीदी आपको मराठी के बारे में बताएंगे। सुरेखा दीदी। यस यस रुबीना, थैंक यू। ये मराठी का है, तो हमने सिलेबस शेअर किया है। यहाँ पे चित्र पहा आणि चौकटीत शब्द लिहा। हमें चित्र देखना है और वहां पे जगह दी है या शॉर्ट आंसर ऐसे करके रहेगा, वहां पे उसका नाम लिखना है। और ये जो शब्द साखड़ी है, इसको हमें जरूरी नहीं है, हमने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने के लिए दिए हैं वो सारे आएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते, जैसे शब्द साखड़ी हुआ। तो और ये हुआ, ये करते ऐसे है कि सब हमने अगर पाक शब्द लिखा है तो उसके आखिरी अक्षर से दूसरा नया शब्द बनाते हैं। जैसे पाक, क एक इसका लास्ट अक्षर है, आखिरी अक्षर है, तो क से दूसरा शब्द बनेगा कप। वैसे इसका आखिरी शब्द अक्षर है प, तो प से बन गया पग। इसका अक्षर लास्ट वाला ग है, तो गरुड़, ड डबा ऐसे। और नंबर 3 है कि यहाँ पे कुछ आपको पाठ दिया जाएगा, चित्र का कुछ लिखा हुआ उतारा, यानी हम बोलते हैं ना पैराग्राफ दिया जाएगा। वहां पे आपको पढ़ना है और उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे समझो चित्र दिया है पेड़ का और वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे,
तो वहां पे अगर आएगा कि मुले काय करतात, तो मुले खेळतात, ऐसा वहां पे ये होगा। या तो ऑप्शन दिया जाएगा या फिर शॉर्ट आंसर आएगा, तो आपको लिखना। अगर शॉर्ट आंसर रहेगा तो आपको हाथ से लिखना होगा, यानी कि हमारा कीबोर्ड चेंज करके उसको मराठी में लिखना है। अगर आप हिंदी में उसको लिखोगे या फिर इंग्लिश में लिखोगे, तो जो दीदी ने आंसर वहां पे आंसर की में लिखा हुआ है वो आंसर वहां पे नहीं आएगा और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मराठी में ही लिखना है। यहाँ पे है चित्र पाहून वाक्य लिहिणे। जैसे कुछ वाक्य लिखा होगा और कुछ चित्र भी दिया होगा, तो उस चित्र के बदले हमें उसका शब्द लिखना है। इस तरह से उसको उस वाक्य को पूरा करना है। और ये है नीचे सारख्या शब्दांच्या जोड्या लावा। जैसे पान आहे, तो दूसरे कॉलम में होगा पान, तो जहां पे भी पान शब्द हमें दिखेगा उसको जाके हमें क्लिक करना है, तभी उसकी जोड़ी मिल जाएगी, पान से पान की जोड़ी। उस तरह से ये मतलब सिमिलर वर्ड के हमें मैचिंग करनी है, सारख्या शब्दाच्या जोड्या, एक जैसे शब्दों की जोड़ी। और यहाँ पे शब्दों का डोंगर यानी शब्दों का पहाड़। जैसे ये एक शब्द हमने आज पढ़ा था, पेड़ के बारे में पढ़ा था, सूरज के बारे में पढ़ा था, या फिर हमें कोई भी चित्र दिया गया होगा, वहां पे उस चित्र को हमें पहले उसका नाम लिखना है। जैसे अगर मैंने झाड़ लिखा, तो वहां पे हमें लिखना होगा झाड़, हे झाड़ आहे, या झाडाला फळे आहेत, हे झाड़ मोठे आहे, इस तरह से लिखना है। यानी कि उसके जो वाक्य हम लिख रहे शब्दों से धीरे धीरे हमें वाक्य तक जाना है, उसको बढ़ाते बढ़ाते जाना है। 2, 3 या 4 लाइन अगर हम लिखेंगे तो ये शब्दों का पहाड़ बन जाएगा। तो हम ये रिवीजन में भी लेंगे बच्चों के साथ, तो और एक बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से बच्चों को समझेगा, और आप भी उनको इसकी प्रैक्टिस ले सकते हैं। थैंक यू शीतल दीदी। Yeah, thank you सुरेखा दीदी। Now over to EVS। अब EVS का सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो EVS में हमने एक चैप्टर मतलब एक यूनिट हमने कंप्लीट किया है, और उस यूनिट का नाम है फूड वी ईट। जस्ट अ सेकेंड ना। यस, तो ये यूनिट है हमारा फूड वी ईट, ठीक है। तो उस यूनिट में भी हमने कुछ सब टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फूड में मतलब फूड हमारे जिंदगी के लिए, फॉर आवर लाइफ, व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दे हैव टू आइडेंटिफाई द हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। ओके, सो जैसे पिक्चर वहां पे दिया गया होगा, एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दैट फूड इज हेल्दी या अनहेल्दी। ऑप्शंस दिए गए होंगे, दे हैव टू क्लिक टू द करेक्ट ऑप्शन, ऑन द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन फूड हेल्प्स अस टू व्हाट, तो डैश, यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं या फिर एक पैराग्राफ आंसर भी हो सकता है। तो फूड हेल्प्स अस टू डैश डैश। ओके, फिर हमने सीखा है इस टॉपिक में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसमें ऑल्सो लाइक एक पिक्चर दिया गया रहेगा कि फिर वो फूड आइटम कौन से सोर्स से बिलोंग करता है, वेदर प्लांट्स से बिलोंग करता है या एनिमल से हमें मिलता है। तो ऐसे अभी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज दिया गया है, तो चीज किससे बिलोंग करता है, चीज कहाँ से मिलता है हमको, वेदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। यस, अब देयर आर डिफरेंट, दूसरा उसी टॉपिक में थर्ड सब टॉपिक जो है वो ये है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमको फूड से मिलते हैं। तो स्टेट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो जो 6 न्यूट्रिएंट्स दीदी ने सिखाए हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट 6 न्यूट्रिएंट्स दीदी विल आस्क क्वेश्चंस लाइक दे कैन नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट दे गेट फ्रॉम द फूड, या चूज द करेक्ट ऑप्शंस लाइक फैट हेल्प्स अस टू। So यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, they have to read the sentence and they have to choose the correct options. Okay, yeah,
So this is only one unit is there for the assessment, and there are in that one unit there are 3 subtopics. Okay, so this is all about EVS. Now we will move on to art. Arts, Surekha Didi will explain about arts. Over to you, Surekha Yes. Didi. Yes, yes, sir. एक मिनट, 1 second. ऊपर वाला। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ड्राइंग करे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन वाला हमने किया है, हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाला किया है, हमने कुछ सोच कर, हमने इमेजिन कर कर वो वाले ड्राइंग किए हैं। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ द पिक्चर अबाउट योर फैमिली। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली के बारे में पिक्चर निकालना है, जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, तुम्हारा घर कैसा है, घर में कौन कौन है, इसका आप ड्राइंग कर सकते हो और उसमें कलर कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारा घर कैसा है, आप कैसे मम्मी कैसी साड़ी पहनती है, घर के लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, उसको सबको ऑब्जर्व करना है और वैसे आपको ड्राइंग बनाना है। इस तरह का ये एक क्वेश्चन रहेगा। नीचे करो शीतल, तो ऊपर दूसरा। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, आपको उसमें कलर करना होगा। तो आपको अच्छे से कलर करना है, आपका कलर बाहर ना जाए, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि कलरिंग के लिए भी मार्क्स होते हैं, आपके ड्राइंग के लिए मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो आपको अच्छे से उसको ये करना है। इस बार हम आर्ट में 2 ही क्वेश्चन रखने वाले हैं, एक कलर पिक्चर कलरिंग और दूसरा ड्राइंग ऑब्जर्वेशन की ड्राइंग। तो इस तरह से आर्ट का पेपर होगा। जैसे हमने प्रिंटिंग वगैरह किया है, उसमें लाइंस है, उस तरह के आपको ये होते हैं। थैंक यू। ओवर टू सुधाकर भैया नो। थैंक यू सो मच सुरेखा दीदी। जैसे कि अभी पी का जैसे सुरेखा दीदी ने बताया कि ड्राइंग की एग्जाम गूगल फॉर्म नहीं होगी, वैसे हमारी पी की भी एग्जाम वीडियो भैया सेंड करेंगे और आपको सेम वीडियो देख के उनको बच्चों से वीडियो बना के फिर से जाकर भैया को इंडिविजुअल नंबर पर सेंड करना है, कोई भी ग्रुप पर शेयर नहीं करेंगे वीडियो, एग्जाम की वीडियो। तो भैया ने ऑलरेडी मैक्सिमम टॉपिक कवर किए, तो अभी सिर्फ 3 टॉपिक्स लिए कि मेन टॉपिक फर्स्ट स्क्वाट्स, क्योंकि स्क्वाट्स क्यों लेके उनके लेग पावर इंप्रूवमेंट होने के लिए। तो स्क्वाट्स जैसे भैया ने मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, तो भैया एग्जाम में वीडियो में वही चेक करेंगे कि बच्चों का परफेक्शन कितना, उन्होंने लर्न कितना किया है। जो फिजिकल एजुकेशन के जो एक्सरसाइज भैया सिखाते हैं, पी के एक्सरसाइज लेते हैं, वार्मिंग एक्सरसाइज लेते हैं, तो उसमें मेन पार्ट परफेक्शन चेक करेंगे, उनके मूवमेंट चेक करेंगे और कंसेप्ट, तो ये पार्ट पर भैया फोकस करेंगे। सेकेंड स्किल शीतल दीदी। ओके, सेकेंड स्किल स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो आपको उसमें भैया चेक करेंगे लेग पावर। जैसे आज भी मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज स्टैंडिंग जंप, तो इसमें लेग पावर बच्चों का चेक करेंगे भैया, क्योंकि मैक्सिमम लेग पावर राइट लेग है कि लेफ्ट लेग है, तो उसमें बच्चों का लेग मूवमेंट कैसे है, जंपिंग मूवमेंट कैसे है, लैंडिंग मूवमेंट कैसे है, ये चेक करेंगे, तो उसको मार्क्स होंगे। तो पेरेंट्स को सिर्फ बच्चों को वीडियो दिखा के सिर्फ प्रॉपर होने चाहिए, उन्होंने स्किल कैसे सीखा है वो चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्किल। ओके, लास्ट स्किल शटल रन, तो इसमें भैया ऑलरेडी रनिंग, जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग ऑलरेडी ऑल स्किल कवर किए, तो उसमें सिर्फ रनिंग। तो शटल रन हम लोग 10x10 का शटल रन यूज करते हैं मेजरमेंट, तो उसमें आपको 10x10 का ही बाउट बनाना है, तो उसमें आप बॉटल यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, तो आप उसका यूज करके 10x10 मेजरमेंट का हम लोग को शटल रन के लिए यूज करना है। उसमें स्टैमिना इंक्रीज होता है,
बच्चों को शॉर्ट डिस्टेंस में उनका स्टैमिना इंक्रीज होगा, स्पीड इंप्रूवमेंट होगा। तो ये इसके स्किल पर मैंने फोकस किया है। तो बच्चों को डेली ये एक्टिविटी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, डेली उनके शेड्यूल में उनको प्रैक्टिस करके लेना है। तो और एग्जाम भी मतलब देखेंगे भैया, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ पी की जो स्किल सिखाए वो डेली रूटीन, डेली डे में उनको प्रैक्टिस करके लेना है। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है। और पी का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप क्लास में कुछ पूछ सकते हैं। क्लास हम लोग 2-3 मिनट देंगे पेरेंट्स के लिए। और लास्ट टॉपिक कवर करेंगे कि जैसे कि हमने सभी दीदी और भैया ने हम लोग ने डिसाइड किया था ग्रुप बनाए, सब पेरेंट्स को ऑलरेडी कैप्टन वाइस कैप्टन को इन्फॉर्म किया है। जैसे कि वो ग्रुप कैप्टन और वाइस कैप्टन के ग्रुप बनाए, तो उसमें हम लोग उसको फोकस क्यों करें कि जो बच्चे अभी स्कूल में ग्रेड 1 के बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं आए, जब भी स्कूल में आएंगे तो उनके लिए फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड्स रहेंगे वो उनके लिए न्यू रहेंगे। टीचर्स दीदी तो अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास में वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि बच्चे एक दूसरे के बात करना चाहिए, तो उनके फ्रेंडशिप इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। सेकंड, उनका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होंगे, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और एनी प्रॉब्लम जो स्टडी में उनके फीलिंग शेयर करेंगे, तो एक दूसरे को गेम्स खेलेंगे। इसलिए हम लोग ने ग्रुप किया और कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। आपके क्लास में से अलग अलग गर्ल्स के कैप्टन अलग है, बॉयज के कैप्टन अलग है, और कैप्टन वो ग्रुप लीड करेंगे। तो आपको उनको सपोर्ट करना है, और जब भी वो कॉल करेंगे उनको रिस्पॉन्स देना है। और आपके बच्चे भी नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे कैप्टन, मतलब अभी जो कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग उनको नेक्स्ट मंथ में तो चेंज करेंगे। तो सबको चांस मिलेगा, जब स्कूल ओपन हुआ तभी भी चेंज करेंगे। तो उनके अलग अलग पॉइंट, उनके मतलब बॉडी में जो उनके अलग अलग थिंकिंग चेंज होगी, हेल्पिंग मतलब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो ये पॉइंट उनके ग्रोथ होंगे। तो आपको सभी को रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को हेल्प करो, और जो अभी सिचुएशन से आप अलग अलग मेथड से हम लोग उससे बाहर आएंगे। हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे और उससे मैक्सिमम उनको स्टडी में जैसे हेल्प होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शीतल दीदी। Thank you, Bhaiya. And this is all about our syllabus and timetable. So I'm going to stop sharing. Yeah. अभी इससे रिलेटेड आज जो हमने तीन टॉपिक्स कवर किए हैं, एक तो गूगल फॉर्म, फिर हमारे जो सिलेबस एंड टाइम टेबल है वो हमने शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है, प्लस हमने दीदी ने आपको जो कैसे डाउनलोड